मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान विजय सांपला जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नरेंद्र सिंह, श्री अविनाश राय खन्ना, श्री प्रभात झा, संसद में मेरे साथी श्रीमान नरेश गुजराल जी, जालंधर सेंट्रल के भाजपा के उम्मीदवार हमारे वरिष्ठ साथी श्री मनोरंजन कालिया जी, लुधियाना उत्तर से भाजपा उम्मीदवार श्री प्रवीण बंसल जी, जालंधर कैंट से अकाली दल के उम्मीदवार श्री सरबजीत सिंह मक्कर, आदमपुर से अकाली दल के उम्मीदवार श्रीमान पवन कुमार टीनू जी, जालंधर पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार श्री मोहिंदर भगत जी, दसिया से भाजपा उम्मीदवार श्रीमती सुखजीत कौर शाही, जालंधर उत्तर से उम्मीदवार श्री केडी भंडारी जी, फगवाड़ा के उम्मीदवार श्री सोम प्रकाश जी, लुधियाना पश्चिम के उम्मीदवार श्री कमल जेटली जी, शाहकोट के अकाली दल के उम्मीदवार श्री अजीत सिंह कोहार, होशियारपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान टिकनशान सूद, लुधियाना सेंट्रल से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान गुरुदेव शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, मुकेरिया से श्री अरुणेश शकील जी, श्रीमान सुखदेव सिंह जी, मेरे साथ सब पूरी ताकत से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक तरफ बसंत पंचमी के रंग से रंगने की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ पंजाब के भाग्य को एक नई ऊर्जा देना, एक नई ताकत देना और उसके लिए पंजाब चुनाव के मैदान में खड़ा है। भाइयों बहनों, ये पंजाब की धरती वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है, ये गुरुओं की धरती है, ये संतों की धरती है, ये त्याग और बलिदान की धरती है।
यहां का किसान पसीना बहा करके देश का पेट भरता है और यहां का जवान अपना खून बहा करके मां भारती की रक्षा करता है। हिंदुस्तान में प्रदेश तो बहुत है, लेकिन पंजाब प्रदेशों से भी ज्यादा कुछ और है। पंजाब की आन बान शान भारत का माथा ऊंचा करती है। हिंदुस्तान का कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा, हिंदुस्तान का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा जिसने पंजाब की धरती से निकले हुए गेहूं से अपना पेट न भरा हो, ऐसा कोई देश में इंसान नहीं। ये पंजाब की धरती देने वालों की धरती है। ये पंजाब की धरती जब जब देश को जरूरत पड़ी सीना तान करके कोई खड़ा रहा, तो ये हमारा पंजाब खड़ा रहा है। देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए मौका आया तो पंजाब ने करके दिखाया। और इसलिए भाइयों बहनों, ये बड़े दुख की बात है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के कारण राजनीति के अहम मुद्दों पर चर्चा करने का सामर्थ्य न होने के कारण किसी न किसी कारणवश इस चुनाव में पंजाब की आन बान शान पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे पंजाब को भला बुरा कहने पर तुले हुए हैं। अब पीड़ा तो तब होती है कि जिस देश की सेना पंजाब के वीरों के कारण, त्याग और बलिदान के कारण, डिसिप्लिन के कारण, डेडिकेशन के कारण गर्व अनुभव करती है, उस पंजाब के युवकों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भला बुरा कहा जाए, बदनाम किया जाए, न जाने कैसे कैसे शब्द उनके लिए प्रयोग किए जाए। क्या राजनीति इतनी नीचे स्तर पर चली जाएगी? मैं पंजाब के नौजवानों से आज कहना चाहता हूं, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन देश और दुनिया में पंजाब के नौजवानों की छवि जिन्होंने खराब की है, पंजाब के नौजवानों को दुनिया में जा जा करके बदनाम करने का पाप किया है, ऐसे लोगों को पंजाब के वास्ते, पंजाब के गौरव के वास्ते, पंजाब की आन बान शान के वास्ते ऐसी सजा दीजिए ताकि कोई फिर से पंजाब पर उंगली उठाकर देखे नहीं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान ने आतंकवाद का दौर भी देखा है। पंजाब में हिंदू सिख एकता को संकट का दिन भी देखा है, निर्दोषों को मरते हुए देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के किसी बेटे ने पंजाब पर शक नहीं किया था। पंजाब की आन बान शान पर दाग लगाने का किसी ने प्रयास नहीं किया था। इतने बुरे हाल आए थे, उसके बाद भी पंजाब पर भरोसा
हिंदुस्तान ने हमेशा हमेशा रखा था। आज उसी पंजाब को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। पंजाब के स्वाभिमान के लिए, पंजाबियों के स्वाभिमान के लिए, पंजाब के नौजवानों के गौरव के लिए, पंजाब को बदनाम करने वालों को सजा करने के लिए एक चुनाव है। और इसलिए मैं भाइयों बहनों आज जलंधर की धरती से पूरे पंजाब को आह्वान करता हूं। भाइयों बहनों, देश में दलों को भी देखा है और आपने नेताओं को भी देखा है। ये कांग्रेस पार्टी पता ही नहीं चल रहा है इसका रंग क्या है, रूप क्या है, राह क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। आप देखिए वो सत्ता के बिना ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे पानी के बिन मछली छटपटा रही हो। परेशान परेशान महसूस हो रहे हैं। 5 साल पहले जब चुनाव चल रहा था वो घर में बैठे बैठे तय करके बैठ गए थे, दर्जी को बुला लिए थे, कपड़ों की सिलाई करवा रहे थे, शपथ लेना है। और पूरे पंजाब में ऐसा माहौल बना दिया था कि बस अब तो बादल साहब गए। लेकिन ये पंजाब की जनता है, उनकी समझदारी को कम मत आंकिए। 5 साल पहले जैसे चौंकाना परिणाम दे दिया था, भाइयों बहनों, बादल साहब की तपस्या ऐसी है, बादल साहब का समर्पण ऐसा है कि फिर एक बार पंजाब बादल साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। और मुझे विश्वास है कि पंजाब की जनता ऐसे वरिष्ठ नेता बादल साहब का मार्गदर्शन में और नई ऊंचाइयों का संकल्प करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी बड़ी कमाल की पार्टी है। वो बंगाल में चुनाव लड़ने गए, कैसे भी करके अपने आप को बचाना है, पार्टी बच जाए, इज्जत बच जाए। बंगाल में गए, कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता कर दिया। जिस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस को 50 साल से लगातार राजनीतिक लड़ाई चलती रही, लेकिन सत्ता भूख ऐसी थी कि वहां जाकर के बैठ गए उनके साथ। और उन्होंने जो टुकड़ा फेंका, ठीक है भाई इतना सही, हमें संभाल लो, बचाओ, हमें बचाओ। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, उनकी पार्टी महीनों तक गांव-गांव रथ लेकर के चलती रही, यात्रा निकाली और समाजवादी पार्टी को जितना कोसा जा सकते कोसा, समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ जितना बोल सकते हैं बोला। भीड़ को उत्तेजित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करना पड़े किया।
लेकिन उन्होंने देखा कि जनता तो स्वीकार नहीं कर रही है, ये परिवार में फूट पड़ गई है, बीच में अगर घुस सकते हैं तो घुस जाओ। वो उन्होंने अपनी मुंडी वहां मार ली। कोई उसूल नहीं, कोई नियम नहीं। भाइयों बहनों, सिर्फ सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी खुद को बचाने के लिए आज चुनाव के अंदर कैसे भी करके कुछ दे दो, इस हाल से गुजर रही है। जो नाव डूब चुकी है, जिस नाव में कुछ बचा नहीं है, क्या पंजाब के लोग ऐसी नाव में कदम रखने की सोचेंगे भी क्या? क्या ऐसी डूबने वाली नाव पंजाब को पार करा सकती है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, ये कांग्रेस एक इतिहास है, कांग्रेस एक बीती हुई बात है। कांग्रेस वो आखिरी सांस पे अपना गुजारा करने वाला दल है, उससे कुछ होने वाला है। राजनीतिक जीवन में उसूल होते हैं। ये बादल साहब जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा थी कि सबसे छोटी आयु के मुख्यमंत्री, उनके विषय में बार बार कहा जाता था कि सबसे छोटी आयु के मुख्यमंत्री। और तब से लेकर के अब तक तपस्या करते करते सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री, ये भी हिंदुस्तान में उनको कहा जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं, जब हिंदू सिख एकता में दरार पड़ गई थी और उसको चौड़ी करने के लिए राजनीति चल रही थी, तब हिम्मत करके हिंदू सिख एकता ये मेरी प्राथमिकता है, उस मुद्दे को लेकर के सार्वजनिक जीवन में जीने का प्रयास बादल साहब ने किया। हिंदू सिख एकता ये उनका प्राथमिक उसूल रहा। और आज पंजाब बचा है, आज पंजाब आगे बढ़ रहा है, तो हिंदू सिख एकता के भरपूर बादल साहब के प्रयासों का परिणाम है। ये पंजाब कभी भूल नहीं सकता। भाइयों बहनों, ढेर सारे लोग मिलेंगे, दल बदलना ये उनका मानो हर चुनावी उत्सव होता है। जहां पर कुछ रोशनी नजर आए तो भाग करके जाना। ऐसे बहुत दल और दलों के लोग देखे हैं आपने। कांग्रेस पार्टी तो पूरी की पूरी बंगाल में कम्युनिस्टों के पास भागो, उत्तर प्रदेश में सपा के पास भागो। ये बादल साहब देखिए, इतने सालों का सार्वजनिक जीवन, न दल बदला न दिल बदला, अपने आप को पंजाब को समर्पित करके रखा। और इसलिए भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में ऐसी अड़गता बहुत कम मिलती है जो बादल साहब ने दिखाई है। और जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी, जब मैं पंजाब में पार्टी के प्रभारी के रूप में जब यहां रहता था, बादल साहब की उंगली पकड़ करके चलता था। और आज मैं प्रधानमंत्री बना हूं तब भी मेरी और बादल साहब की कोई मुलाकात ऐसी नहीं हुई है, कोई ऐसा अवसर नहीं आया है जिसमें बादल साहब ने किसानों के मुद्दों की मेरे से चर्चा न की। यानी उनके जहन में, उनके दिल दिमाग में
किसान किसान किसान, गांव गरीब उसका विकास, ये बातें दिन रात उनके दिल में रहती है और उसके लिए कुछ कर गुजरने का इरादा रहता है। भाइयों बहनों, पंजाब यहां के किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करके दिखाने वाला मेरा किसान है यहां। और किसानों के विकास को लेकर के दिल्ली में सरकार जो बैठी है, अभी अभी आपने देखा होगा, ये नोटबंदी के बाद हमने निर्णय किया किसानों के कर्ज में जो ब्याज है, सैकड़ों करोड़ रुपयों का बोझ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार उठाएगी और किसानों का ब्याज माफ कर दिया जाएगा। हमने बीमा पॉलिसी लाई। आज हिंदुस्तान का किसान पहली बार कृषि बीमा का लाभार्थी हुआ है। कोई भी संकट आ जाए, ओले गिर जाए, बारिश आ जाए, बारिश न आ जाए, कीड़े पड़ जाए, अगर किसान की फसल को नुकसान होता है तो भारत सरकार ने बीमे की ऐसी योजना बनाई कि किसान को उसका मुआवजा मिल जाए और मेरे किसान को कोई तकलीफ ना हो। भाइयों बहनों, हमारे देश में यूरिया, हम सब जानते हैं, जब यूरिया की जरूरत होती है किसान को काले बाजारी से लेना पड़ता था। यूरिया के लिए कतार लगानी पड़ती थी और राज्य सरकार, भारत सरकार एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते रहते थे। दिल्ली में बैठे हुए लोग कहते थे हमने तो यूरिया